Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. आज हमारा टॉपिक है 8 clever mind hacks that boost your academic smarters. 8 वो तरीके जिनके जरिए से आप अपने दिमाग आप जो है अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को ज्यादा बढ़ा सकते हैं. इनमें यहाँ पे हम देखेंगे कि टॉप टेक्निक फॉर बेटर रिटेंशन एंड फोकस. वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए से आप जो है अपने दिमागी सलाहियत को अपनी तवज्जो को ज्यादा मरकूज कर सकते हैं, ज्यादा बढ़ा सकते हैं. अगरचे आप स्टडिंग ऑनलाइन और ट्रेडिशनल स्कूलिंग, चाहे आप ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो या आप रिवायती किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी तवज्जो को अपने फोकस को किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये 8 तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला है यूज एक्टिव रिकॉल. आप एक खास दोहराने के बाद सबक को क्या करेंगे, दोहराएंगे. दूसरा स्पेस रेपिटेशन. स्पेस एक्टिव रिकॉल करनी है. फिर स्पेस रेपिटेशन है गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप. आपने मुनासिब नींद लेनी है. एंड गेट रेगुलर ब्रेक. और खास वक्फे के बाद आपने ब्रेक लेनी है. मुकम्मल आपकी जो तवज्जो रहती है वो आप ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट तक किसी काम पे तवज्जो मरकूज कर सकते हैं. उससे ज्यादा इंसान की तवज्जो डाइवर्ट होने लगती है. तो इसीलिए आपको लाजमी तौर पर 5 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए ताकि आपका फोकस जो है बढ़ सके. और इस तरीके को कहा जाता है प्रोमोडो टेक्निक. 5वां तरीका क्या है अपनी जो है तवज्जो को बढ़ाने का, रिटेंशन को बढ़ाने का. टीच समवन एल्स. किसी और को पढ़ाना शुरू कर दें. जो चीज आप दूसरों को समझाएंगे उससे आपके जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी थॉट को ज्यादा डीपर कर पाएंगे. इसी तरीके से छठा पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिकेशन. आप मेडिकेशन करें, उससे भी आपकी तवज्जो जो है बढ़ती है. और जो है एज ए मुस्लिम हमें जो है अल्लाह ताला ने तोहफा दिया नमाज का, और नमाज जो है मेडिकेशन का एक बेहतरीन तरीका है. आप नमाज जब फोकस के साथ पढ़ते हैं तो इससे भी आपकी तवज्जो में इजाफा होता है. इसी तरीके से और एक्सरसाइज रेगुलर, आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. देखें नमाज आपको मेडिकेशन का काम भी करती है और आपकी रेगुलर एक्सरसाइज का काम भी करती है. और आप दूसरी जो है जैसा कि रनिंग है, साइकिलिंग है, या वो एक्सरसाइज अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है. इसी तरीके से स्टे हाइड्रेटेड. 8वां तरीका क्या है, स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड्स. आपने पानी जो है मुनासिब मिकदार के अंदर पानी पीना है, तो इससे भी आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट रहता है. तकरीबन जो है एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम जो है 8 गिलास पानी आपको डेली पीने चाहिए ताकि आपका जो जिस्म है वो हाइड्रेटेड रहे. आपने डिहाइड्रेशन से बचना है. और इसी तरीके से आपको ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, आज वो खुराक खानी है जो दिमाग के लिए ज्यादा, जैसा कि नट्स हो गए और इसी तरीके से दूसरी चीजें हो गई तो जो आपके दिमाग को एनर्जी को बढ़ाती हैं. और या तो ब्रेन बूस्टिंग आपको जो है कुछ जो है चीजें बाजार से भी मिल जाती हैं. और एक टेक्निक हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम एनर्जी ड्रिंक्स बढ़ाएं जो है पिएंगे, एनर्जी ड्रिंक से हमारी एनर्जी जो है बूस्ट होगी. ये गलत कॉन्सेप्ट है, बल्कि उसमें केमिकल्स होते हैं तो ये आपकी एनर्जी को और थोड़ा लम्हे के लिए तो बूस्ट करते हैं, फिर वो जो है मुकम्मल तौर पर आपकी एनर्जी एकदम से कम कर देते हैं. तो ये आपके लिए उल्टा नुकसानदेह होते हैं. इसी तरीके से ये दीज टेक्निक्स मेक योर मेमोरी स्ट्रांग. अगर आप ये 8 पॉइंट पे अमल करते हैं तो ये आपकी जो है मेमोरी को स्ट्रांग करते हैं. आपकी मेमोरी जो है आपको चीजें काफी लंबे अरसे तक याद रहती हैं. एंड इनहेंस लॉन्ग टर्म लर्निंग. और आपको जो है लंबे अरसे तक जो है आपके दिमाग में वो चीजें रहती हैं अगर ये. इसी तरीके से ये जो पॉइंट है, रिसर्च हैज शोन दैट जो है रिटायल प्रैक्टिस इज मोर देन इफेक्टिव देन सिंपल रिव्यू. अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी रिवीजन करते हैं तो ये ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है बनिस्बत सिंपल रिवीजन के. तो यानी आप एक खास तरीकेकार के साथ अगर रिवीजन करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को और से और बेहतर बना सकते हैं. आगे हम इन्हीं तमाम पॉइंट्स को जो है डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से ये पॉइंट्स हमारे जो है यूटिलाइज करेंगे. इनको हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको एक जो है ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो आप एजे लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी जो है दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं
टॉप टेक्निक्स फॉर बेटर रिटेंशन एंड फोकस, कि किस तरीके से आप अपनी रिटेंशन को और अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट है यूज एक्टिव रिकॉल इंस्टेड ऑफ पैसिव री रीडिंग। अगर आप दोबारा बार बार एक चीज को पढ़ते हैं, दोबारा बार रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा आपको फायदेमंद नहीं होता। आपने क्या करना है, टेस्ट योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू लर्न। जो चीज आप याद करें अपना सेल्फ टेस्ट लें। इसमें क्या होगा कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। आप याद करने के बाद उस टेस्ट को उसको लिखें और फिर खुद से चेक करें अब, और अपनी गलतियां खुद निकालें। इस तरीके से क्या होगा, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती चली जाएगी। दिस टेक्निक मेक यू मेमोरी स्ट्रांग। इस तरीके का फायदा क्या होगा, एक तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग बन जाएगी, दूसरा एंड इनहेंस लॉन्ग टर्म लर्निंग। और वो चीज जो आप सेल्फ टेस्टिंग के जरिए से याद करेंगे वो ज्यादा अरसे तक आपके दिमाग में रहेगी। Research has shown that the retrieval practice is more effective than the simple review. अगर आप क्या करते हैं, याद करने के बाद जो है टेस्ट को चीज को लिख लेते हैं, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है बनिस्बत सिंपल आप एक उठाते हैं और चीज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू करने का इतना फायदा नहीं होता। तो इस तरीके, ये पहला तरीका था जिस तरीके से यूज एक्टिव रिकॉल। तो इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव रिकॉल के जरिए से अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि स्पेस रिपीटिशन, स्पेस्ड रिपीटिशन। इसमें आपने कुछ दोहराने के बाद अपने सबक को जो है दोहराना होता है। स्पेस रिपीटिशन इन्वॉल्व्स रिवाइजिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आप सबक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप कुछ दोहराने के बाद उसको रिवाइज करते हैं तो इससे आपका क्या होता है, इंफॉर्मेशन एट इंक्रीजिंग इंटरवल। अब पहले आपने क्या किया, एक सबक को टीचर ने पढ़ा दिया या आपने ऑनलाइन पढ़ा तो आपने उसी टाइम दोहरा लिया, फिर आप एक दिन छोड़ कर रिवाइज करते हैं और कुछ अर्सा बाद फिर हफ्ते के बाद रिपीट करते हैं, फिर उसी चीज़ को एक माह के बाद जो है रिपीट करते हैं, फिर वही चीज़ 2-3 माह, यानी अब टाइम इंटरवल क्या होता जा रहा है, जो है रिवीजन करने का वो बढ़ता जा रहा है। और रिकॉल करने का इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी मेमोरी को पुख्ता करते चले जाएंगे, विच हेल्प यू टू रिटेन इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। तो इस तरीके से वक्त के साथ साथ आपकी जो मेमोरी है वो रिफ़्रेश होती जाएगी, रिटेन होती जाएगी। स्टडी इंडिकेट, अब ये स्टडी से साबित हुआ है कि स्पेसिंग आउट योर रिव्यू सेशंस रिड्यूस द फॉरगॉटिंग कर्व। अगर आप जो है बहुत लंबा अरसा ले जाते हैं तो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। अगर क्या करते रहते हैं, कुछ वक्फे के बाद, ख़ास दोहराने के बाद आप क्या करते हैं, सबक को दोबारा रिवाइज करते हैं अपने लेसन को, तो आपको चीज़ नहीं भूलती। और इस तरीके से फ़ायदा क्या होता है, इम्प्रूव योर मेमोरी कंसोलिडेशन। तो इसी तरीके से आपकी जो मेमोरी है, आपका जो हाफ्ज़ा है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसी तरीके से अब तीसरा पॉइंट है हाउ टू स्टडी स्मार्टर में से, कि आप किस तरीके से जो है यहाँ पे गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, आप अपनी नींद को बेहतर बनाएं। तो नींद का जो है हमारी स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्लीप इज़ इसेंशियल फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन। आपकी मेमोरी, आपकी यादाश्त के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी शोज दैट द लर्निंग समथिंग न्यू, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखने चाहते हैं तो आपको स्लीप जो है बेहतर है। अगर आमतौर पर याद रखें, जो बच्चा छोटा होता है वो ज़्यादा टाइम अपना सोकर गुजारता है। जो बच्चा ज़्यादा सोता है तो वो इस चीज़ की निशानी हो सकता है कि वो जो है ज़हीन होगा। इसी तरीके से स्लीप हेल्प्स सॉलिडिफाई एंड स्टोर दोज जो है मेमोरीज। तो जब आप सोते हैं प्रॉपर तो इससे आपकी जो मेमोरी है वो सॉलिड बनती है और आपकी मेमोरी जो है के अंदर चीज़ें काफ़ी देर तक स्टोर रहती हैं। अगर आप लैक ऑफ स्लीप का शिकार हैं, यानी आप स्लीप जो है प्रॉपर नहीं लेते, तो इस तरीके से आपके पास जो है इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शंस, आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं दिमाग के, वो सही तरीके से काम नहीं करते। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि आपकी जो नींद है कम से कम 7 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे जो है आपकी प्रॉपर नींद हो पर नाइट के हिसाब से। आप अपनी नींद को बेहतर बनाएं तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जब आप रात को पुरसुकून नींद सोएंगे तो दिमाग के जो सेल्स होंगे वो दोबारा रिफ़्रेश हो जाएंगे और अगले दिन जो है आप एक्टिवली जो है अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं, आप अपनी लर्निंग को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये तीसरा तरीका हमारे पास हो गया, यानी तीसरा स्टेप्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट 4 हाउ टू स्टडी स्मार्टर का। तो इसमें हमारे पास पॉइंट है टेक रेगुलर ब्रेक्स। जब आप काम कर रहे हों तो उसके दौरान जो है आपने एक ख़ास दौराने के बाद एक ब्रेक लेनी है, और इसको कहा क्या जाता है पोमोडोर टेक्निक। इस पोमोडोर टेक्निक ये स्टडी से साबित हुआ है, स्टडी ऑन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस शोज दैट द वर्किंग इन इंटरवल्स लाइक Pomodoro technique, 25 minutes of the focus work followed by a 5 minutes break enhance productivity and help maintaining focus। अगर आप 25 मिनट किसी चीज़ को लर्न करते हैं या कोई काम कर रहे हैं मुकम्मल तवज्जो के साथ, और 25 मिनट काम करने के बाद आपको लाजमी तौर पर 5 मिनट की ये स्टडी साबित कहती है कि आपको 5 मिनट की लाजमी तौर पर ब्रेक लेनी चाहिए ताकि आप जो है रिफ़्रेश हो सकें। और इस तरीके से आप अगर ब्रेक लेते हैं तो दिमागी तौर पर आप थकेंगे नहीं, आप ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा काम कर सकेंगे। अगर आप मुसलसल कई घंटे बैठ के काम करते हैं, स्टडी करते रहते हैं, तो आप दिमागी तौर पर थक जाएंगे, और इस तरीके से इट्स प्रिवेंट्स मेंटल फटीग, और आम आपको जो है दिमागी थकावट का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा अगर ब्रेक लेते हैं। और ये आपको हेल्प मोटिवेटेड, और ये आपको मोटिवेट भी रखती है। यानी अगर आप काम कर रहे हैं 25 मिनट फोकस के साथ मुकम्मल तवज्जो के साथ आपने काम किया, और उसके बाद आपने अगर 5 मिनट की ब्रेक ले ली, तो उसमें आप जो है आपकी जो है पूरी जो है दिमाग था वो रिफ़्रेश हो जाएगा आपका। आप अपने काम को दोबारा मुकम्मल तवज्जो के साथ जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है टीच समवन एल्स। तो ये एक बेहतरीन जो है तरीका है कि अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे को पढ़ाएं। कोई भी टॉपिक है, आपका क्लास फेलो, आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है जो आपकी फील्ड से मुतल्लिक़ शख्स है, आप उसको वो चीज़ें बताएं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, उसका भी फ़ायदा होगा और आपका उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आमतौर पर यह है कि हम कहते हैं हम किसी दूसरे को क्यों सिखाएं, तो याद रखें जब आप दूसरे के को सिखाएंगे तो उस तरीके से जो है आप ज़्यादा सीखेंगे। तो फेमन्स टेक्निक, इस टेक्निक को कहा जाता है फेमन्स टेक्निक। सजेस्टेड दैट द टेक्निक टीचिंग अदर हेल्प रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। जब आप किसी और को पढ़ा रहे होते हैं तो आपके जो है वो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है, यानी आपके दिमाग में वो पुख्ता हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इसी तरीके से एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन अ सिंपल टर्म फोर्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड क्लेरिफाई योर थाट्स। इस तरीके से आप टॉपिक के मुतालिक जो कॉन्सेप्ट आप रखते थे, जब आप दूसरे को बंदे को एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। और इसी तरीके से लीडिंग टू, इसका फ़ायदा क्या होगा, लीडिंग टू डीपर एंड कंप्रीहेंशन। आप जो है डीपली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी गहराई के तमाम चीज़ें आपके लिए पर्दे जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। शायद वो चीज़ें, वो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में ना आते जब अगर जो हैं आप किसी चीज़ को अकेले बैठ के तैयार कर रहे हैं। जब आप दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने एजे लर्निंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको जो है अगले लेक्चर्स के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 हाउ टू स्टडी स्मार्टर का। प्रैक्टिस प्रोएक्टिव माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इस तरीके से आप जो है माइंडफुलनेस हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव फोकस। मेडिटेशन करने से आपका फोकस बढ़ जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपके पास रिड्यूस द स्ट्रेस। आज हर बंदा जो है स्ट्रेस का शिकार है, तो इस तरीके से अब जब आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका आप जो है स्ट्रेस रिड्यूस कर देते हैं और आपका जो है कॉग्निटिव फंक्शन
लाइक मेमोरी एंड लर्निंग, आपकी मेमोरी तेज़ हो जाती है, आपकी लर्निंग तेज़ हो जाती है, आप इजीली जो है किसी चीज़ को याद कर पाते हैं। इवन ब्रीफ पीरियड ऑफ मेडिटेशन कैन इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अगर आप ख़ास दौरानिए तक यानी 20 मिनट आधा घंटा मेडिटेट करते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं और अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हैं तो आपका जो है फोकस बढ़ जाता है। याद रखें, मैं इस पॉइंट के ऊपर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर नमाज जो है पढ़ते हैं आप तो इसमें भी ये आपके पास पॉइंट आ जाता है मेडिकेशन का। देखें, अल्लाह ताला ने नमाज रखी तो इसमें आप मेडिकेट करते हैं, आपका तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होती है, आप खुशू व खुजू के साथ जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी मेडिटेशन जो है एक ख़ास दौरानिए तक जो है फोकस रहता है। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका फोकस भी बढ़ जाता है और आपके कॉग्निटिव फंक्शन स्ट्रांग हो जाता है और इसी तरीके से आपकी जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना इजी हो जाता है आपके लिए। अब ये जो है नमाज़ पढ़ने के इस तरीके से फ़ायदा था। अब हमारे पास आते हैं पॉइंट नंबर जो है 7। इसमें हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज रेगुलर, आपने डेली बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज हैज़ अ profound impact on brain health. Studies shows that the aerobatic exercise like running and cycling increase the size of hippocampus, the part of the brain responsible for memory. Regular physical exercise activity also reduce the stress and enhance जो है concentration. यहाँ पे फिज़िकल जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका जो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है दिमाग की हेल्थ के ऊपर पड़ता है। यानी एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग के ऊपर बेहतरीन असर पड़ता है। स्टडी से ये चीज़ साबित हो चुकी है। जिस तरीके से एरोबेटिक एक्सरसाइज है, एरोबेटिक एक्सरसाइज किन एक्सरसाइजेस को कहा जाता है, जिस तरीके से आपके पास रनिंग है या साइकिलिंग है जो आपको ज़्यादा फिज़िकल वर्क आप करते हैं इसके अंदर, तो इसमें आपका ब्रेन जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इंक्रीज द साइज ऑफ द हिप्पोकैम्पस, यानी दिमाग का एक ख़ास हिस्सा जिसको हम जो है हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और ये हिप्पोकैम्पस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मेमोरी को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको जो है चीज़ों को महफूज रखता है। तो इसका साइज़ जब बड़ा होगा आप ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा चीज़ों को आप ज़्यादा देर लंबे अरसे तक जो है याद कर पाते हैं। इसी तरीके से रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस एंड इन्हेंस कंसंट्रेशन। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है और आपकी जो मेंटल पावर है, वो कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाती है। तो यानी आपके लिए डेली एक्सरसाइज करना जो है आपके लिए। 8वां पॉइंट, हाउ टू स्टडी स्मार्टर का, स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। आपने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, यानी वक्त पानी जो है ज़्यादा यूज़ करना है ताकि आपके बॉडी को जो है आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव फंक्शन। आपका दिमाग को पानी की जो है दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए हाइड्रेशंस की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि दिमाग आपका सही तरीके से काम कर पाए। डिहाइड्रेशन कैन इम्पैक्ट मेमोरी। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, आप पानी की कमी का शिकार हैं, तो इसका आपके दिमाग के ऊपर भी काफ़ी बुरा असर होता है। रिच इन, आपको इसी तरीके से आपके फोकस के ऊपर असर पड़ता है, लर्निंग एबिलिटी आपकी कम हो जाती है। इसी तरीके से ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, आप अपने उसके साथ साथ जो है पानी के साथ साथ आप अपनी जो है बैलेंस डाइट का ख्याल रखें जिसके अंदर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, यानी जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हों और ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हो, वो खुराक आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। एंड विटामिन्स, और आपको विटामिन्स भी इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड कैन आल्सो इम्प्रूव द ब्रेन फंक्शन। तो इस तरीके से आपकी जो है दिमाग जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगा। यानी और यहाँ पे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड है या विटामिन्स जो है अच्छी कंपनी के आपको बाज़ार से आसानी मिल जाते हैं
आप इनको इस्तेमाल करें जो आपकी दिमाग की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं और आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं ये, और आपकी दिमाग जो है तेज़ हो जाता है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे जिस तरीके से आप स्मार्टली जो है पॉइंट्स इनको जो है स्मार्टली आप जो है हैंडल कर सकते हैं अपनी स्टडी को स्मार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था 8 क्लेवर माइंड हैक्स टू बूस्ट योर एकेडमिक स्मार्टर। आप अपनी रिकॉर्ड्स को किस तरीके से, स्टडी को किस तरीके से स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। इसमें हाउ टू स्टडी स्मार्टर। पहला पॉइंट है रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। आपने अपने सबक को एक ख़ास दौरानी के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ बढ़ाते जाना है। आपने इसको रिकॉल करना है, बार बार तैयार करना है, और ख़ास तौर पर याद करने के बाद खुद सेल्फ टेस्टिंग करनी है। दूसरी बात है स्पेस रिपीटिशन। आपने एक बार याद कर लिया, उसको फिर बाद में खोला नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। आप एक दौराने के बाद उसको दोबारा रिपीटेशन जो है करेंगे, उसको दोबारा रिकॉल करेंगे, पहले एक दिन बाद, फिर हफ्ते बाद, फिर महीने बाद, इस तरीके से, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा रिफ़्रेश होती रहे और दिमाग में स्ट्रांगली रहें। तीसरी पॉइंट है आपका बात गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। आप अपनी नींद को बेहतर बनाएं। आपको प्रॉपर जो है कम से कम 7 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है, जिससे आपका दिमाग जो है दोबारा रिफ़्रेश हो जाता है और रिपेयर हो जाता है और आपको जो है एक्टिवली काम कर पाते हैं। और जो है इसी तरीके से चौथा पॉइंट है टेक रेगुलर ब्रेक। इस टेक्निक को हम कहते हैं प्रोमोडोर टेक्निक। इस तरीके में का जो है आप 25 मिनट फोकस के साथ, तवज्जो के साथ स्टडी करें और उसके बाद 5 मिनट की आप ब्रेक करें। इस तरीके से आपकी एनर्जी लेवल, आपकी जो है माइंड जो है शार्प होता जाएगा और आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएंगे। उसके बाद पांचवा तरीका है अपने जो है स्टडी स्मार्टर का, कि टीच समवन एल्स। किसी और को, किसी दूसरे दोस्त को, क्लास वालों को पढ़ाना शुरू कर दें और इस तरीके से आपके अपने कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीपली जो है क्लियर हो जाएंगे। छठा पॉइंट है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिकेशन। आप मेडिकेशन करें। आप जो है इस तरीके से मेडिकेशन करने का फ़ायदा क्या होगा, आपका जो है स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा और आप जो है एक्टिवली काम कर पाएंगे और आप जो है दिमागी फटीग का भी आपको सामना नहीं रहेगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज जो है रेगुलर, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, यानी एरोबैटिक एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास साइकिलिंग होगी, रनिंग हो गई। आप जो है डेली बेस के ऊपर एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है रिड्यूस होगा और आप एक्टिवली काम कर पाएंगे। इसके बाद है आप स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड। आपको वो खुराक जो है, आपको पानी प्रॉपर जो है, अपने पानी की कमी ना हो। आप प्रॉपरली जो है पानी 7 से 8 गिलास दिन के अंदर पीने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को जो है पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। और इसी तरीके से आपको ब्रेन बूस्ट जो है बूस्टिंग फूड्स खानी चाहिए, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं हों। और ये आपके पास आजकल जो है बाज़ार के अंदर, मार्केट्स के अंदर अच्छी कंपनी की जो है आपको ब्रेन बूस्टिंग जो है अद्वियात वगैरह मिल जाती हैं और विटामिन्स मिल जाते हैं जो आपके दिमाग को शार्प करते हैं। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप AJ लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें विद सर अब्दुल जब्बार भट्टी, और इंशाअल्लाह हम आपको जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है नया टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड विद AJ लर्निंग हब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।